मांगल्येषु शिवे सर्वार्थ साधिके का मंगल मूर्त रूप मां मंगला गौरी, जिसके गोद में आवेशित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधिया के प्रांगण में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री, सहमंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार एवं समस्त सम्मानित अतिथिगण का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। ऋतुराज बसंत के इस पावन और मनभावन मौसम में अतिथिगण का हरित पौधा एवं अंग वस्त्र से स्वागत अभिनंदन करने हेतु मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय गया श्री शशांक शुभंकर सर से कि माननीय उप मुख्यमंत्री, सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार श्री विजय कुमार सिन्हा सर को हरित पौधा एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने की कृपा की जाए। आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, मैं यह कामना करना चाहूंगा कि इस वसुधा तो सदैव हमारी हरी भरी ही रहे, साथ साथ पौधे का असर माननीय मंत्री महोदय जी पर इस प्रकार रहे कि रहे सावन से हरे भरे, प्रकृति से पावन रिश्ता हो, पतझड़ न छोड़े कभी आपको, बसंत है वृद्धावस्था। मैं पुनः अनुरोध करूंगा आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय से कि आदरणीय प्रधान सचिव महोदय श्री C.K. अनिल सर को हरित पौधा एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत करने की कृपा की जाए। मैं पुनः अनुरोध करूंगा जिला पदाधिकारी महोदय से कि आदरणीय सचिव महोदय श्री जय सिंह सर को हरित पौधा एवं अंग वस्त्र देकर अभिनंदन करने की कृपा की जाए। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय अपर समाहर्ता महोदय से कि आदरणीय आयुक्त महोदय मगध प्रमंडल डॉक्टर सफीना A.N. मैम को हरित पौधा एवं अंग वस्त्र देकर अभिनंदन करने की कृपा की जाए। मैं पुनः अनुरोध करूंगा आदरणीय अपर समाहर्ता महोदय गया से कि आदरणीय विशेष सचिव महोदय श्री अरुण कुमार सिंह सर को हरित पौधा एवं अंग वस्त्र भेंट कर इस कार्यक्रम में अभिनंदन करने की कृपा की जाए। भारतीय संस्कृति में दीपक केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि वह चेतना, विवेक और संस्कारों का जीवंत प्रतीक है। इन्हीं भावों के साथ मैं दीप प्रज्वलन हेतु अनुरोध करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री, सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार एवं मंचासीन सभी सम्मानित पदाधिकारीगण से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। आदरणीय हम लोग मंच पर रहेंगे, सरकार का आदेश हो गया। नैसर्गिक सुषमा से आप लावे भगवान बुद्ध का ज्ञान प्रकाश, वसंत के इस चीर नवीन वातावरण में इस दीप के माध्यम से इस जहां में इस कदर फैले जो जनमानस की संकीर्णता, स्वास्थ्यपरता को राख कर उनमें देवत्व की स्थापना कर सके, ताकि हमारी यह वसुधा स्वर्ग से भी अधिक गरिमामयी बन सके। दीप जले अंतः विभूति में, हे सिद्धि विनायक सिद्धि दे, मानव के चिंतन चरित्र में वह सद्विवेक सद्बुद्धि दे। दुख दारिद्र न रह जाए धरा पर, हर कमल नयन दिव्य दृष्टि दे। हे मां लक्ष्मी घर घर प्रवेश कर इस राष्ट्र को सुख समृद्धि दे। देश के गौरव, अस्मिता और एकता का प्रतीक राष्ट्रगान। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े होने की कृपा करें और अपने अपने स्थान पर गरिमा में स्थिति ग्रहण करने की कृपा करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे।
ग्रहण कर लें। अब हम कार्यक्रम के उस महत्वपूर्ण चरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं जहां प्रशासनिक दृष्टि, जन समर्पण और नेतृत्व का समन्वित स्वर हमारे समक्ष अभिव्यक्त होने जा रहा है। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय गया श्री शशांक शुभंकर सर को कि वे यहाँ पधार कर अपने प्रेरणादायी विचार एवं स्वागत उद्बोधन से इस आयोजन को गौरव प्रदान करें। आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय गया। आज इस भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी, प्रधान सचिव श्री सी.के. अनिल सर, आयुक्त महोदया डॉक्टर सफीना मैम, सचिव श्री जयसिंह सर, यहाँ उपस्थित एसएसपी साहब सुशील जी, विभाग के विशेष सचिव श्री अरुण कुमार सिंह जी, विभाग के अपर सचिव श्री अजीत वत्सराज जी, विभाग की उप निदेशक श्रीमती मोना झा जी, यहाँ जिले के सभी प्रखंडों और अंचलों से आए हमारे नागरिकगण जो अपनी भूमि की समस्याओं को लेकर के आए हैं, यहाँ पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, प्रेस और मीडिया के बंधुगण, बिहार सरकार और जिला प्रशासन लगातार प्रयत्नशील रहा है कि भूमि संबंधित समस्याओं का निवारण कराया जाए। विभिन्न जनता दरबारों में भी इसका समस्याओं की नोटिंग और निवारण होता रहा है और उसी कड़ी में जो आज भूमि सुधार जन कल्याण संवाद है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है। अन्य जिलों में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ और बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस रहा और आज भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं और इस आशा के साथ आए हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके लिए समय निकाला है और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसका नाम बुलाया जाएगा बारी बारी से आए, आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी और उसका समाधान किया जाएगा। जो नहीं आ पाएंगे, जिनको नहीं बुला पाएंगे, उनकी समस्याओं को नोट किया जा रहा है, उसको ऑनलाइन किया जा रहा है, उनकी भी समस्याओं का समाधान होगा। तो आज ये कार्यक्रम सफल रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग डिसिप्लिन में अनुशासित रूप से बारी बारी से जिसको बुलाया जाए आए, अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें और उसका हम लोग समाधान करें। एक बार पुनः मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं संबोधन हेतु आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय प्रधान सचिव महोदय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार श्री सी.के. अनिल सर। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आयुक्त महोदय, सचिव राजस्व विभाग, जिला कलेक्टर साहब, डीआईजी साहब, एसपी साहब, सचिवालय के हमारे सभी वरीय पदाधिकारीगण, जिला के पदाधिकारी और कर्मचारीगण, यहाँ मीडिया के बंधु, हमारे जिला के सभी आगंतुक और जो जनसंवाद में आज शरीक हुए उन सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग सब आज जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी विजय सिन्हा जी के एक लीडरशिप और प्रकाश में एक सोच है कि हम लोग जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान ढूंढें। हम लोग का एक प्रयास है कि बिहार को एक बेहतर रास्ता हम लोग उजागर करें, दिखाएं और भूमि की जो समस्याएं हैं उसका निदान करें। मैं आपसे ये को अवगत कराना चाहता हूँ कि एक रात में भूमि की समस्याएं खत्म करने का हम लोग प्रयास भले कर सकते हैं, लेकिन होगा नहीं। ये थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि ये नियम से बंधा हुआ सिस्टम है, नियम से उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है या समाधान करना पड़ता है। लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप के कारण, उनके नेतृत्व के कारण हम लोग जिला जिला जाकर ये जनसंवाद कर रहे हैं और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हमारी कोशिश ये है कि गया जिला में जो समस्याएं आप आज हमको देंगे या आप लोग की जो समस्याएं हैं उसको बारी बारी से अंचलवार हम लोग बुलाकर उसका समाधान करेंगे। मैं एक बार फिर विशेषकर हमारे मीडिया के भाइयों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं
कि इस जनसंवाद को उन्होंने इतना अपने सोशल मीडिया और मीडिया में जगह दिया, ताकि और कुछ नहीं तो जागरूकता बढ़ रही है अपनी भूमि के संबंध में। और हम लोग ये सब लोग का सहयोग अगर होगा तो ये संवाद अवश्य सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उपस्थित सज्जनों, देवियों, भाइयों, आज हमारे बीच जो हस्ती हमारे हिस्से की खेत, जमीन, मकान हमें हस्तांतरित करने पधारे हैं, मैं उनके विषय में ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, पर इनके कार्य पद्धति को देखते हुए बस इतना कह सकने की हिम्मत करता हूँ कि आदमी में बड़ा भेद होता है, कुछ कांटा तो कुछ महज रेत होता है, पास बैठो तो दिल महक महक जाए, बाज आदमी भी गुलाबों का खेत होता है। खेत जमीन की समस्या रूपी कंटक से जो जनता जनार्दन जूझ रही है, उन्हें उनके हक की सुगंधी प्रदान करने, उन्हें विजय दिलाने आज हमारे बीच माननीय उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार श्री विजय कुमार सिन्हा सर गुलाब बनकर पधारे हैं। मैं शिवेंद्र कुमार मालवीय जिला प्रशासन गया की ओर से इस ज्ञान एवं मोक्ष की पावन धरा धाम पर माननीय उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार श्री विजय सिन्हा सर से अनुरोध करूंगा कि अपने गरिमामयी एवं श्रद्धापूर्ण संबोधन से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा की जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार श्री विजय कुमार सिन्हा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब हम सब भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं, तो जितने लोग बैठे हैं सबकी एक माता है ना? जी सर। भारत माता और माँ भारती की धरती पर जन्म लेने वाला किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का उसका उत्थान, कल्याण हमारी सरकार का ध्येय है, मिशन है। और ये शक्ति, भक्ति और मुक्ति की इस पावन धरती पर राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में मंच पर उपस्थित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव श्री सीके अनिल साहब, सचिव श्री जय सिंह जी, विशेष सचिव श्री अरुण जी, अपर सचिव श्री आजीव बत्सराज जी, मगध प्रमंडल की आयुक्त श्रीमती एम सफीना जी, गया जी के जिला पदाधिकारी श्री शशांक शुभंकर जी, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री सुशील जी, अपर समाहर्ता श्री पारितोष जी, विभाग एवं जिला प्रशासन के पदाधिकारी, कर्मचारीगण, गया जी के विभिन्न अंचलों से यहाँ पधारे देवतुल्य जनता जनार्दन, प्रेस मीडिया के मित्रों, देवियों, सज्जनों, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद एक ऐसी पहल है जिसमें विभाग के मंत्री के साथ प्रधान सचिव और मुख्यालय जिले के वरीय पदाधिकारी जनता के बीच उपस्थित रहते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भाषण देना नहीं, समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त करना है। हमारा प्रयास है कि आपके बीच आकर आपकी समस्याओं और आपकी बातों को सुना जाए, आपसे संवाद किया जाए और उन समस्याओं को नियम संगत हल प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। इस पहल के जरिए हम राज्य में राजस्व भूमि सुधार से जुड़े मामले आ रही मूलभूत अड़चनों, जन समस्याओं को समझाना, सुलझाना हमारा उद्देश्य है।
इससे हमारे साथ विभाग के वरीय पदाधिकारी भी जमीनी समस्याओं को समझ पाएंगे और सुधार की राह सुनिश्चित हो सकेगी। भूमि से जुड़ी समस्या और भूमि सुधार एक जटिल और गहन विषय है, जिसमें विभिन्न नियम, कानून, विवाद दोनों का गहरा मिश्रण है। इसलिए इसमें सुधार की गति से सोच समझ और समझ अपेक्षित होता है। इसलिए हमने तय किया कि अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन में पहले प्रमंडलवार, फिर जिलावार लोगों के बीच जाकर संवाद करें, तभी भूमि विभाग, जन शिकायत या विभाग की ओर से आ रही परेशानियों का सही फीडबैक मिल सकेगा। उसी के आधार पर हम विभाग की पारदर्शी, जन सुविधा को बढ़ावा देने वाली स्पष्ट नीति निर्धारित कर सकेंगे, ताकि हम रहे न रहें, हमारे सचिव रहे न रहें, हमारे पीछे ठोस, पारदर्शी राजस्व और भूमि सुधार का प्रशासन जरूर रहे। इसी नीति और नियत के साथ बीते 12 दिसंबर से भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का शुभारंभ पटना से हुआ। हमने जिले के राजस्व प्रशासन से जुड़ी सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, यहाँ तक कि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को जनता के सामने बैठा के समस्याओं को जानने समझने का प्रयास किया। विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन स्टॉल लगाकर अंचलवार लोगों से आवेदन लिया गया। उनमें से अंचलवार कुछ चुनिंदा आवेदनों पर तत्काल संज्ञान लेने का व्यवस्था हमने बनाया है। बाकी आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। उसके बाद 15 दिसंबर को हमने लखीसराय में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद किया। फिर 18 दिसंबर को राज्य के सभी एडीएम, डीसीआर, सीओ को पटना बुलाकर बैठक की। उसके बाद हमने मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर में भी विभाग और जिला प्रशासन की वरीय अधिकारियों के उपस्थिति में यह कार्यक्रम किया है। हर जगह हमने साफ संदेश दिया कि विभाग की कार्य व्यवस्था में केंद्र में हमारे लोग हैं, बिहार की जनता है। उनको पारदर्शी, जिम्मेवार, ईमानदार व्यवस्था मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता है। हम तो करते हैं अतिक्रमण मुक्त कराते हैं और उनके सामने ही तुरंत मुक्त कब्जा कर लेते हैं। 12 डी हुआ मेरा। हमारा प्रयास है कि मेरे कार्यकाल के पहले नहीं, मेरा ही कास्ट है। 100 दिन में सकारात्मक बदलाव सर जाते हैं, उसी से मुक्त करवाते हैं। और प्रशासन, पुलिस, एसपी जो कम से कम 4 आवेदन दिए। डीएसपी सर तो लेवे नहीं करते, रिसीविंग को नहीं देते। डीएसपी अजय कुमार, अभी नाम उनको पूरा तरह से नहीं पता, बाकी जितना डीएसपी 3 से मिल चुके हैं। अभी एक बार फिर रिसीविंग नहीं दिए, खाली सिर्फ आएंगे, जाओ देखते हैं आपके FIR भी हुआ है लोक शिकायत के आदेश पर, उस पर भी उन लोगों को ढिलाई किया। आज 18-20 दिन हो चुका है, बाकी कोई कार्रवाई नहीं। उन लोग हम है कि मेरा रास्ता ब्लॉक रास्ता जाने के रास्ते नहीं, तो जाए कहाँ से। 16 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री जी की समृद्धि यात्रा शुरू हुई। उसमें भी राज्य में सरल, सुलभ, पारदर्शी राजस्व प्रशासन पर व्यापक बल दिया जा रहा है। इसके चलते विगत दिनों हमने इस कार्यक्रम को थोड़ा स्थगित किया था। विभाग और जिला प्रशासन से जुड़े हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सकारात्मक बदलाव की दिशा में प्रयास करें, लंबित मामलों का नियम संगत निपटारा सुनिश्चित करें। आने वाले कुछ दिनों में हम हमारे प्रधान सचिव, सचिव क्षेत्रवार गहन समीक्षा कर रहे हैं और जान करके खुशी होगा कि हमारे प्रधान सचिव लगभग 24-25 जिला इस नई सरकार बनने के बाद ये समीक्षा कर चुके हैं। आज हम आपके सामने प्रेस मीडिया के मित्रों के माध्यम से ये साफ कर देना चाहते हैं कि सही लोग, चाहे अधिकारी, कर्मचारी हो या आम नागरिक हो, किसी भी हालत में पीड़ित की आवाज दबनी नहीं चाहिए। गलत करने वाले किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। नियम से चलने वाले को न्याय मिलना चाहिए और समय से न्याय मिले, क्योंकि न्याय में होने वाली देरी भी अन्याय है और किसी के साथ अन्याय हम होने नहीं देंगे। ये हमारा भी संकल्प है। आज इसी सोच संकल्प के साथ आपको सुनने, आपकी समस्याओं को समझने आपके बीच आए हैं और भूमि सुधार से जुड़े जटिल विषय, जिसमें विभिन्न प्रावधानों, जमीनी वास्तविकताओं का गहरा समावेश भी है। आप
जब से डबल इंजन की सरकार से विभाग का कार्यभार मिला है तब से लगातार कार्य प्रणाली में सुधार के लिए हम कोई नहीं सुनता है सर, कोई नहीं सुनता है। पब्लिक इतना ये नहीं करता सर, काम हो जाता था। सब पैसा लेता है, पैसा लेता है, पैसा लेता है, सब चोर, सब चोर है, सब चोर है। तो बोल ही रहा है, सब पैसा मांगता है, पैसा मांगता है। बोला चाचा वायरल हुआ था वीडियो। आपकी भावना प्रकट हो गई। सब चोर है। आप बैठ जाइए एक बार, आप बैठ जाइए। आपका नाम एक चीज मैं बता दूं, सुनिए, गाली वाट नहीं यूज कीजिए। पहले शांति से बैठ जाइए। सब चोर है, जितना हंसी हो कर। हाँ सुनिए, बैठिए, पहले बैठ जाइए। बोलता मंत्री को देना है। आप शांति से समाधान चाहिएगा या भाषण दीजिएगा? जिनको इनको टोपी वाले को बुला लीजिए, फिर आपको भाषण देने का शौक है। आइए ना, इधर आइए, आइए, आज बैठ जाइए ना, आज सुन लीजिए। क्रांतिकारी व्यक्ति है। इधर दिक्कत, इधर दिक्कत। दिक्कत तो पूरे है सर। इनको समझाइए नहीं। खारजी के वाला बना, उनकी आवाज भी दब गई है। देखिए, दिल का दर्द निकलना चाहिए। और जब दिल का दर्द निकलता है तो बीमारी पता चलता है, और बीमारी जब पता चलता है किया है डीएम तो सही इलाज शुरू होता है। डीएम साहब से भी कार्रवाई किया जाए। और जब बीमारी कागज नीचे से जांच होकर ऊपर जाता है तो फिर ऊपर यहीं से नीचे धकेल किसी देता का छोटा सा है, किसी का बड़ा है, तो दवा भी रिएक्शन करता है, ये पता है ना लोगों को। है सर। तो कौन बीमारी में कितना दवा दिया जाए ये तो डॉक्टर ही समझेगा, ताकि रिएक्शन न करे। रिएक्शन कर जाएगा तो फिर बीमारी का इलाज का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। रिएक्शन में लोगों की जान भी चली जाती है। अब एक चाचा जी बैठे, हम लोग कुर्सी पर बैठा लीजिए ना, वो आप बैठे हैं, आ जाइए इधर आगे बैठा लीजिए कुर्सी पर। जब जगह है तो बैठा लीजिए। मैं एक आग्रह करूंगा, आप लोग समाधान चाहते हैं ना? जी सर। कौन कौन चाहते हैं, जरा हाथ उठा दीजिए। हम लोग चाहते हैं। मैं आग्रह तो फिर आ रहे हैं सर, पढ़ाई उड़ाई सब छोड़ के यहाँ आके बैठे हुए। एक आग्रह करूंगा, एक रास्ता के लिए हम साल 2 साल से दौड़ा रहा है। करिएगा ना? जी सर। देखिए, यहाँ हम बैठे हैं आंदोलन के लिए नहीं। बीमारी आप बताएंगे, उसका कारण हम जानेंगे, फिर निर्देश समाधान का हम देंगे। हम इस हंगामा करके जो गलत कर रहा है उसको बचने का अवसर दे देंगे। गलत करने वाले क्या करता है कि वो हंगामा हो जाए, हम आहिस्ते से
निकल जाए, ये नहीं देना हम लोग का। तो शांति से सुनना है। और किसी के बारे में अगर जो आप कह रहे हैं कि मैं चोर हूँ, तो कहेंगे कि जब हम चोर हैं तो हम भागते हैं। चोर तो टिकेगा नहीं, टिकेगा, वो भाग जाएगा। सामने कौन खड़ा रहेगा? जो सही है, जो ईमानदार है। आज विभाग आपके सामने में आकर बैठ गया, खड़ा होकर पेश कर रहा है, और उस विभाग का मंत्री, प्रधान सचिव, सचिव, सारे पदाधिकारी आपके सामने मौजूद है। तो आपको विचारना पड़ेगा कि विभाग संकल्पित है परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए, और इस बदलाव में आपका सहयोग चाहिए कि हम शांति से अपने बात को रखेंगे। हम अगर जो हल्ला करके हंगामा करेंगे तो संवाद रुक जाएगा, आपकी समस्या धरी की धरी रह जाएगी, आपके मध्य बढ़ेगा कि अराजकता हंगामा उन्होंने किया, आपकी बात में सच नहीं आ पाएगी। तो मैं आपसे आग्रह करेंगे कि इससे बचना है। अभी 14 दिसंबर को जो हमने शुरुआत किया, और सबसे बड़ा कारण परिमार्जन का रहा। परिमार्जन कितना लोग समझते हैं? जरा हाथ उठाइए तो समझते हैं। शुद्धिकरण, जो कागज में आपके शुद्धिकरण जमीन दाखिल खारिज के पहले अशुद्धिकरण कर देता है। वही से तो इतना दिन दौड़े था चाचा। उसके शुद्धिकरण, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, परिमार्जन की शिकायत कितने लोगों के पास? जरा बैठे बैठे हाथ उठाइए। कुछ कह रहे थे परिमार्जन के लिए, शुद्धिकरण के लिए वीडियो भी बनाए। परिमार्जन की शिकायत नीचे से लेके ऊपर तक देखिए, हमको लगता है कि 60 से 70% लोगों का है। खड़े हो जाइए तो परिमार्जन वाले यार वीडियो। अरे बाप, सामने खड़ा होइए यार, जगह पे शुद्धिकरण करे वही खड़ा होइए। अब आपने वचनबद्धता दोहराए हैं कि हम हल्ला नहीं करेंगे, हम मौका देंगे। कुछ चीज हमको जानने तो दीजिए, समझने दीजिए। सब गंगा मैया धोए थे। दाखिल खारिज के कितने लोग हैं वो खड़े हो जाइए, जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ, जिसका परिमार्जन नहीं हुआ है, उसका तो दाखिल खारिज भी नहीं हुआ होगा क्या? ठीक, बैठ जाइए। भूमि विभाग के पहले भूमि विभाग के पहले बैठ जाइए, खड़े रहिए तो वीडियो बन रहा है। माफी का कितने लोग हैं जिनको माफी की जरूरत है? वो खड़ा हो जाइए हाथ उठा करके। अब सब ने खड़ा होइए तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आपके चेहरे सब आ रहे हैं जिनको माफी की समस्या है। बैठ जाइए। एक चीज मैं बता दो, बिना अनुमति के शोर मचाएंगे, बोलेंगे तो हॉल से बाहर भी कर देंगे। जो सुरक्षा कर्मी जहां है सब जगह आप एक बार खड़े हो जाइए। कोई अराजकता फैलाना चाहेगा, शोर मचाना चाहेगा, उनको पकड़ के बाहर कर दीजिए। अनुशासन से ही समस्या का समाधान होगा। और तमाशा बनाइएगा तो मैं बहुत सारा तमाशा बना चुका हूँ, तमाशा से मैं नहीं घबराता हूँ।
हम बहुत सारे तमाशे वाले को तमाशा बना चुके हैं, इसलिए शांति के साथ मैं अगर जो आया हूँ दिन भर आपके लिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए आया हूँ। अब एक बार जिनका भूमि विवाद में सिर्फ भूमि विवाद का मामला चल रहा है, डीसी हजार के यहाँ वो खड़ा हो जाइए। रास्ता वाला नहीं गिर गए थे यार। ठीक, बैठ जाइए। एडीएम के यहाँ जिनका मामला चल रहा है, डीएम के जगह तो हम चले थे यार। खड़ा हो ना जी, खड़ा हो खाली मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। खाली डर रहे हो, इसको कब फायदा है? काम आएगा, फेसबुक पर चढ़ा रहे। डीएम साहब के यहाँ क्रिएटर लोगों का मामला लंबित है, वो खड़ा हो जाइए। तो डीएम क्या है? डीएम क्या हो? अरे यार और जगह तो हमारे कागज जैसा। बैठ जाइए। हमको लगता है कि अब जिनका नाम लेंगे उनका तो थोड़ा कम उठना चाहिए। कमिश्नर साहब के साहिबा के यहाँ कितना लोग का है मामला? 1 2 3, बहुत कम है। ठीक, अब कुछ जानकारी मैं आपको दे दूंगी। कि राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली में एक सबसे बड़ा घोटाला के नाम पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए खाना सभी जिले के समाहर्ता को पत्र भेजा गया है। गौर से सुनिएगा तब समझिएगा। अभी तक क्या होता था कि एक ही तरह के मामले में अलग अलग आदेश होता था, और जिससे अराजकता फैलता था। हमारे प्रधान सचिव विभाग ने साफ कह दिया कि एक जैसे मामले में एक जैसे न्याय सुनिश्चित होगा। अब परिमार्जन का मामला है तो परिमार्जन में तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है। नाम का किसी का गलती होगा, किसी के आधार से नहीं मिलता होगा, किसी का खाता खसरा गलत कर दिया, किसी का एराजी गलत कर दिया, यही सब है। अगर जो इसका हम समाधान कर देंगे तो बड़ा राहत मिलेगा। हमको जानकारी है, हम जहाँ जा गए लोग बता रहा है कि एक बार नाम गलती था तो नाम सुधार लिए। नाम सुधारने के लिए कई बार चक्कर लगाए, देवता को प्रसन्न करना पड़ा, फिर उन्होंने कर दिया कि खाता खसरा गलती कर दिया, फिर दोबारा गए, फिर उनकी प्रसन्नता को फिर दोबारा में एराजी कम कर दिया। एक ही व्यक्ति को बार बार परेशानी करने वाले लोग को हम चिन्हित कर रहे हैं, ताकि ऐसे मानसिकता को सही जवाब दे सके और वो इस बिहार में नौकरी करने के योग्य नहीं रहेगा। तो इस तरह से जनता मालिक है और उस जनता को परेशान करने वाले लोगों को हमारी कोई सहानुभूति नहीं होगी। फिर 15 जनवरी को भूमि माफी की नई व्यवस्था लागू की गई। अब अविवादित जमीन की माफी 7 दिन में, विवादित जमीन की माफी 11 दिन में करने के साथ 14 दिन में माफी प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था कर दी गई है। ये साफ शब्दों में निर्देशित कर दिया गया है हमारे प्रधान सचिव महोदय के द्वारा।
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के 7 निश्चय 3 के तहत यह सुविधा प्रदान की गई है। माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी सराहना करते हुए लंबित मामले को अभियान चलाकर पूरा करने का निर्देश दिया, उसके अनुसार कार्य किया भी जा रहा है। 7 निश्चय 3 के तहत ही प्रत्येक राजस्व से संबंधित कार्यालयों में सोमवार और शुक्रवार को जन सुनवाई की व्यवस्था 19 जनवरी से शुरू कर दी गई है। दाखिल कार्य में तेजी लाने के लिए आपत्ति नहीं आने पर मामलों को 14 दिन में निष्पादन का निर्देश सभी सीओ को जारी कर दिया गया है। राज्य में उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में सरकारी भूमि की सुरक्षा के उद्देश्य से उनके दाखिल कार्य में तेजी लाने का निर्देश भी जारी किया गया। राजस्व महाअभियान के दौरान पिछले वर्ष अगस्त सितंबर में शिविर लगाकर सुनिए ना सर 46 लाख आवेदन का निष्पादन 31 मार्च तक करने का हम लोगों ने एक संकल्प लिया है। वहाँ तो सुनने का सुन के हैं। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेख को ज्यादा से ज्यादा अपलोड करना है। विभाग आप सभी को सुविधा के लिए कॉल सेंटर का संचालन कर रहा है। इस कॉल सेंटर से सभी तरह की जानकारी लेने के साथ ही सभी तरह की शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। अब एक नंबर नोट कर सकते हैं तो नोट करें। बोलिए। मैं बता रहा हूँ, लगेगा उसको भी आप 1800 1800 आप 1800 3456215 180034562115 ये संचालित सेंटर जन शिकायत पोर्टल से जुड़ा है। अब ये स्थिति ये है कि आप जान लीजिए कि मुझको भी नहीं लगाया तो लगातार व्यस्त, तो हमने जाके चेक किया। इतने कॉल आते हैं कि एक कॉल जब हम उठाते हैं तो 10, 12, 13 कॉल वेटिंग में आ जाता है। और इस कॉल के कारण आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लगातार लगाते रहिएगा। लगेगा जरूर, वो बंद नहीं है। उसकी संख्या हम बढ़ाने जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कॉल उठ सके और उसमें समूचा पोर्टल पर उसका अपलोड हो सके। ये व्यवस्था हम बना रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो एक और नंबर हम जारी करेंगे। सभी हर तरह की शिकायत यहाँ दर्ज कराएं। अन्य नंबर पर शिकायत करने पर अब आप कई लोग सीधे मंत्री जी के यहाँ लगा दो, प्रधान सचिव के यहाँ लगा दो। आप फोन पर तो लगा देंगे, सुन हम जरूर लेंगे, लेकिन आपकी शिकायत टोल फ्री नंबर पर लगाने से कंप्यूटर में पूरा दर्ज होता है। आपसे वो पूरी जानकारी प्राप्त करती है और वो दर्ज कर करके उस जिला के उस अंचल तक भेजने का काम करता है। इसलिए आप उस पर लगाएंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। पुराने दस्तावेजों के कैथी लिपि में रहने से हो रही परेशानी को दूर करने के लिए कैथी लिपि विशेषज्ञ का पैनल बनाया गया है। 31 विशेषज्ञों अरे सीओ जाना है काजे बोला थे कि कब्जा हटा लिया, वहाँ का CCTV कैमरा लगा के बैठे हुए रहे। अरे नहीं रखे इधर प्रशासन के कार्रवाई एकदम कस के कीजिए। प्रशासन सुनेगा, प्रशासन जाएगा तो कहेगा कि सीओ का काम है, सरकारी जमीन हम उसमें खा चुके हैं। कैथी लिपि में लोग परेशान होता है, कैथी जानने वाले लोग नहीं है, तो सरकार ने मुहैया कराया है आपको कि उसका अनुवाद लोग करेगा और उसका उचित रेट भी फिक्स किया है। कोई आपका दोहन शोषण नहीं कर सकेगा। प्रत्येक शनिवार को पहले थाना में लगता था दरबार संवाद, अब हम उसको अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगाने का निर्देश दिया है, क्योंकि अंचल में
हमारे कर्मचारी रहते हैं, हमारे अमीन रहते हैं, हमारे अंचलाधिकारी रहते हैं, दस्तावेज रहता है, तो कोई जाएगा तो अंचल में उसका सही समाधान कर सकेगा। और एक नई व्यवस्था भी बना रहे हैं कि थाना प्रभारी खुद जनता दरबार में अंचल में जाएंगे, क्योंकि एक अंचल के अंदर कई थाना रहता है, तो एक सीओ सब थाना में नहीं जा सकता है, लेकिन सभी थाना प्रभारी अंचल में मौजूद रहेंगे। ये व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है और इसकी निगरानी की जिम्मेवारी भी हमने सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए दिया है कि अंचल में कोई गड़बड़ी करेगा तो उसकी भी मॉनिटरिंग की जा सकेगी या आपके शिकायत को हम उसको देख सकेंगे। और कोई अराजक तत्व के लोग, कोई भूमाफिया हमारे पदाधिकारी कर्मचारी से बदतमीजी करेगा तो वो भी सीसीटीवी कैमरा में आएगा तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो दोनों के हित में इस काम को हमने करवाया है। इसके अलावे राजस्व कर्मचारी जहाँ जगह मिले बैठ जाए। ऐसा कर्मचारी से है ना, राजस्व कर्मचारी खड़े मत रहिए, बैठ रहिए, जहाँ ऊपर में जगह है ऊपर में कर्मचारी नजर न आते। राजस्व कर्मचारी को अंचल की जगह अपने पंचायत में बैठाया जा रहा है। एक से अधिक पंचायतों के प्रभार वाले राजस्व कर्मचारी के लिए रोस्टर के अनुसार पंचायत निर्धारित किया गया है। ये सूचना पंचायत में सूचना पट लगाकर प्रसारित किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग एवं जांच डीसीएलआर और सीओ लगातार कर रहे हैं और मैंने भी अपने हेड ऑफिस से वीडियो कॉलिंग करके कहा है कि रैंडम चेक करिए कि मेरा कर्मचारी अपने स्थान पर है या नहीं। तो ये भी जांच शुरू हुई ताकि लोगों को सुलभ हो सके, वो मिल सके। और भ्रष्टाचार पर मेरी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, इस पर सख्ती बरती जा रही है। आज मसौरी के राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को मात्र 23 दिन में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। हम सस्पेंड नहीं करते, सस्पेंड के साथ साथ उसकी बर्खास्तगी भी सुनिश्चित करते हैं। 1 लाख रुपया लेते हुए वो गिरफ्तार हुए थे। अररिया में गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी को तत्काल निलंबित कर उसकी भी बर्खास्तगी कर दी गई। ऐसे सभी लोगों पर विभाग सख्त है, इसलिए अब मौसम बदला है, मौसम बदला है ना जी सर, सूखा उखा हट गया है। अब थोड़ा थोड़ा ठंडा है लेकिन मौसम बदल रहा है, तो हम लोग को बदलना चाहिए, सब लोग को ये आग्रह है। और मैं तो कहूँगा अपने पदाधिकारी कर्मचारियों से कि मौसम बदलना है तो बदलना चाहिए। आपके किए कामों की सजा आपके परिवार को भोगना ना पड़े और उसे लज्जित होना ना पड़े। और ये कर्मचारी के लिए नहीं, हम सब लोगों के लिए है कि हम गलत काम के लिए उन पर दबाव डाल करके, उन पर आर्थिक प्रभाव डाल करके ये वातावरण न बनाएं, क्योंकि कल आप खुद इसके कहीं न कहीं भुक्तभोगी बनेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारियों कर्मचारियों से अपेक्षा है कि ये परिमार्जन, दाखिल खारिज, माफी के मामले का समयबद्ध निष्पादन करें। इन 3 कामों के लटकाए जाने से ही जनता में ज़्यादा परेशानी बढ़ती है और इसको ठीक करिए। इससे राज्य में चल रहे विशेष सर्वेक्षण के कार्य को भी फायदा मिलेगा। जमाबंदियों को त्रुटि रहित बनाने से छोटे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। अभी अभियान चलाकर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है। इसको आसान बनाने के राजस्व मुख्यालय के 15 वरीय अधिकारियों को जिले में पर्यवेक्षण के लिए लगाया गया। इसका रिजल्ट भी मिला है, लेकिन अभी भी किसान अभिलेख अपडेट नहीं रहने से इससे वंचित है। एक किसान को इससे जोड़ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का लक्ष्य है।
राजस्व से संबंधित मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया। यह कार्यों को पारदर्शी और समयबद्ध बना रहा है। अभी डेट पर डेट देने की परंपरा इसे बंद कर तय समय सीमा में सभी संबंधित अधिकारी फैसला देना सुनिश्चित करेंगे। अब राजस्व न्यायालयों में वकील रखने की बाध्यता नहीं है। कोई भी व्यक्ति खुद भी अपने मामले की पैरवी कर सकता है। ये व्यवस्था क्योंकि उनको नॉलेज में है। विभाग का स्पष्ट संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक अंचल में जनता को जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव की अनुभूति हो और राजस्व एवं भूमि सुधार प्रशासन पारदर्शी, स्वच्छ, जन विश्वास आधारित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम सब यहाँ बैठे हैं, आज की समस्या कल के लिए क्या हम टाल सकते हैं? छोड़ सकते हैं कि हम आज नहीं समाधान कर सके तो आने वाला पीढ़ी के जिंदगी में बड़ा व्यवधान हो जाएगा। हम सब की जिम्मेवारी है कि हम आज का समस्या आज समाधान करेंगे। हम भविष्य को उपहार में समाधान की व्यवस्था देंगे, व्यवधान की व्यवस्था नहीं। और डबल इंजन की सरकार ट्रिपल लेयर में कार्य कर रही है। सेवा, सुशासन और सुरक्षा। जो लोग विवाद रहित जमीन को विवादित बना दिया वैसे लोगों को चिन्हित करके FIR का हमने निर्देश दे दिया है ताकि इस तरह के दलाल यहाँ से नोटिस चला जाएगा सर से ये खेल बंद कर दे। और मैं बता दूं, असंभव कुछ नहीं है। यही बिहार है जहां बालू माफिया के गोलियों की तरतराहट से अपराधियों का मनोबल बढ़ता था, नरसंहार का खेल होता था। आज बालू माफिया की गोली की तरतराहट नहीं, आज वो चेहरा छुपाकर कहीं पीछे दुबका हुआ है। ओवरलोडिंग बिहार के अंदर बंद है और ओवरलोडिंग पर और अवैध खनन पर अगर जो कोई वीडियो भेजता है तो 10,000 रुपया का इनाम बड़ी गाड़ी पर और छोटी गाड़ी पर 5,000 का। कई लोगों को इनाम हमने दिया है और इनाम पाने वाले का पता तक नहीं चलता है क्योंकि आप उसका पैसा अकाउंट में नहीं भेजते। UPI से पैसा जाता है। मैं जमीन पर भी जो दखल कब्जा नाजायज ढंग से किया है, सरकारी जमीन को निगला है, जब परिमार्जन, दाखिल खारिज, माफी का काम होगा तो सरकारी जमीन पर भी इनाम घोषित करेंगे। वो माफिया के चंगुल से बाहर कराने का काम भी किया जाएगा। बहुत लोग तो हम जान रहे हैं कि जमीन बेचने के लिए भी बड़ी तेजी से तैयारी कर रहे हैं ताकि मैं निकल जाऊं दूसरे के मत्थे मर दें। तो वो गलती मत करिएगा, पूरी जानकारी लेकर जमीन खरीदिएगा, उसकी पूरी जांच करवा लीजिएगा। हमारे प्रधान सचिव इस संदर्भ में आपको बता देंगे कि क्या क्या जमीन खरीदने में सावधानी रखनी है। कई लोगों की फजीहत हो जाती है कि भाई हम तो जमीन रजिस्ट्री कराए, पैसा दिए, सरकार को टैक्स दिए, लेकिन एक ही जमीन की 2-3 बार रजिस्ट्री हो गई। इसकी भी गड़बड़ी के लिए हम सरकार में इस बात को रखेंगे कि हमारा निबंधन विभाग, रजिस्ट्री विभाग और राजस्व भूमि सुधार विभाग के बीच समन्वय बैठे। कोई जमीन का दोबारा रजिस्ट्री नहीं कर पाए, ये हम जब डिजिटल रूप से अपने विभाग को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, उसका सारा डिटेल हमारा निबंधन के कार्यालय में भी रहेगा। समय सीमा पर सब अपलोड रहेगा और ऐसे भी हम अपने विभाग को डिजिटल लगभग करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं।
और मेरा मकसद है भौकाल बनाना नहीं, भौकाल बनाकर लोगों को डराना नहीं, सरकार को जन सरोकार से जोड़ना। भौकाल से भय पैदा हो सकता है, समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन जन सरोकार से, सुशासन से समृद्धि की ओर हमारी सरकार के जो उद्देश्य है वो कदम बढ़ा सकता है। जनहित में पारदर्शी, जवाबदेह, न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम करने का हमारा और सरकार का प्रयास है। सुशासन से ही विश्वास पैदा होगा और विश्वास से ही विकास। हमारा प्रयास अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का है। आज हो सकता है कि सबका 24 अंचल है ना, तो 24 अंचल में लगभग जो हमको सूचना आई है 3000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब सबकी सुनवाई करेंगे तो लगता है कि कम से कम 30 दिन लगेगा। हम इसका रास्ता निकाले हैं कि एक ही नेचर का आवेदन अब परिमार्जन का है। तो जरा अंचल वाला लिस्ट दीजिए तो। बथानी अंचल है, बथानी अंचल। हमारे वहाँ के सीओ साहब खड़े हो जाइए। कौन है जी? और वहाँ के कर्मचारी खड़े हो जाइए। चेहरा इधर देखिए भैया। 3 कर्मचारी हैं। अब फिर आपकी वचनबद्धता में शोर मचाइएगा तो आप ही का काम डिस्टर्ब होगा। जो मैं करना चाहता हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब बथानी से जितने लोग आए हैं वो खड़े हो जाएंगे। बथानी अंचल से जितने लोग आए हैं और कोई भी व्यक्ति बीच में खड़ा नहीं होगा। बथानी से ऊपर नीचे एक बार सीओ साहब और आपके कर्मचारी मोबाइल है, ये जितने लोग आए हैं अरे वो आवेदन लेके खड़े हैं। आप जमा नहीं किए हैं क्या? नहीं ना। ठीक है, बथानी से बहुत कम लोग हैं, बैठ जाइए। सदर गया सीओ, सदर गया और इनके कर्मचारी खड़े हो जाइए। सात 6 कर्मचारी है ना, 8। अब सदर से जितने लोग आए हैं आवेदन लेके खड़े होइए तो एक वीडियो कैमरा से बनाइए, चेहरा पर सबका फोकस करते हुए अपना जो कर रहे हैं, ताकि इन लोगों का वीडियो बनाइए या वीडियो की क्लिप सीईओ को हम लोग भेजेंगे ताकि वो एक एक करके इन लोगों का आवेदन भी भेजेंगे। आप देख करके बात करके जो इतना मेहनत से लोग आए हैं उसकी समाधान भी बने। काफी संख्या में आपके सदस्य आए हैं, बैठ जाए। सिर्फ ब्लॉक जाते हैं सर, हिट नहीं होते हैं लोग, उसकी व्यवस्था करेंगे। आप आ रहे हैं कोच कोच अब फोटो चाल गल सीओ साहब पहले खड़े हो जाइए और कर्मचारी हाथ उठा दीजिए तो लोग देखेगा आप लोग को। कोच से जो लोग आए हम खड़े हो जाइए, आप लोग भी हाथ उठा दीजिए जो कोच से है, ताकि एक दूसरे का वीडियो बनवा लीजिए। वजीरगंज बैठ जाइए, बाकी लोग बैठ जाइए। वजीरगंज के सीओ साहब कहाँ हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, कर्मचारी आपके
चाटो है, अच्छे हैं तो 4 ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो छोटे ले अच्छा इधर है। हमेशा ध्यान में रखिए, हर अंचल के कर्मचारी एक साथ बैठिए, कर्मचारी और अमीन एक साथ बैठिए। अमीन भी आया है आपके यहाँ से, अमीन भी है, हाँ ठीक है, बैठ जाइए। शेर घाटी कर्मचारी आप लोग आपस में चेंज कर लीजिए, एक साथ बैठ जाइए। 24 अंचल के सभी सरकार कर्मचारी जो बाएं तरफ बैठ रहे हैं, सब लोग एक साथ बैठ जाइए अपने अपने अंचल के बगल में। जितने कर्मचारी हैं आपस में इंटरचेंज करके बैठ जाइए, सब ठीक रहेगा। अपने अपने अंचल 5 के लोग हैं, आगे आगे सर सीओ सर के बगल में बैठ जाओ ना। आगे पीछे हो जाइए, अच्छा रहेगा। बहुत नचावाते यार, बिना पैसा के तो एक घून नहीं काम करते। शेर घाटी का हो गया। सही रहे या गलती रहे दो भी काम कर। अच्छा शेर घाटी से कितने लोग आए हैं, एक बार जरा खड़ा हो जाए तो। कम संख्या है, ठीक है, ऊपर में कुछ लोग हैं। दो भी सीओ साहब कौन है, ठीक। गरुआ ठीक है, बैठ जाइए। आमस, अब सब के सब खड़े, कुछ लोग रह जाता, बैठ जाइए। आमस के खड़े होंगे सिर्फ, आमस के सीओ साहब हाथ उठाइए, आगे। कर्मचारी 4.5 से मोटेशन नहीं हो रहा, हम लोग घूम रहे 4.5 साल हो गया। अब प्रसाद का डिमांड किया जाता है बार-बार। बैठ जाइए। अगर जो अपनी पहचान बनाइएगा तो आपको परेशानी बढ़ेगी। हम जो कर रहे हैं उसमें व्यवधान मत करिए, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। फतेहपुर सीओ साहब, फतेहपुर कितने कर्मचारी हैं, 7 कर्मचारी। ठीक, फतेहपुर से जो लोग आए खड़े हो जाइए। हाँ देखिए, ये ठीक कर रहे हैं, मोबाइल चला करके, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक, कर जाइए। इमामगंज सीओ साहब, कर्मचारी इमामगंज से कितने लोग हैं, एक बार वीडियो सबका बना लीजिए, ठीक। खिजरसराय सीओ साहब घर है, आपके कर्मचारी बस जाती है, उन्हें चल जाती है। कौन है खिजरसराय से जो लोग आए हैं, ठीक। आ रहा है, धैर्य रखिए ना। टिकारी आपको नहीं पता चलेगा, कैमरा से घूम रहा है। टिकारी सीओ साहब, कर्मचारी कितने कर्मचारी हैं जी, भाई दीजिए, कितना है, और लोग 8-9 लोग खड़े हैं। अमीन है क्या, एक बार सेक्रेटरी साहब थोड़ा सा संतुलन मिला के चलिए, देखिए कहीं पर 8-10 है, कहीं पर 2-3 है, ये अनबैलेंस क्यों है। हाँ वो भी देखना जरूरी है कि जहाँ की समस्या ज़्यादा है हमको वहाँ ज़्यादा कर्मचारी की व्यवस्था करनी है, जहाँ कम है
वहाँ कम करना है। नोहनपुर महानपुर है जी। मोहनपुर ठीक। बेलागंज कर्मचारी हाथ रख दिए। बेलागंज से कौन लोग आए हैं? आए हैं, ठीक। परैया 12 चटे का अंतिम नाम लेता हूँ। यहाँ से कर्मचारी सबसे कम हुए आती है। जो लोग आए हैं, ठीक है, बैठ जाइए। अब मानपुर सीओ साहब, कर्मचारी आपके कर्मचारी खड़े क्यों है? जगह नहीं है क्या? माफिया द्वारा फर्जी रजिस्ट्री किया गया सर। मेरे साथ 17 लाख की खरीद किया गया सर, मानपुर ब्लॉक में सर। किया गया सर 17 लाख की माफिया द्वारा सर। बहुत पुराना मानपुर ब्लॉक का कोई नहीं। अच्छा, आप विशेष हैं? आप कुछ विशेष है क्या? बोध गया सीओ साहब, बोध गया सबसे ज़्यादा ही है। सीओ नहीं है क्या? बोध गया से बहुत आदमी के समस्या आगे हैं कर्मचारी आपके। काहे बोध गया के कर्मचारी खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, सीट दिलवाइए इन लोग को, नहीं तो आगे कुर्सी लगवाइए। और बोध गया से जो लोग आए हैं, अच्छा एक लोकल, ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बाके बाजार कितना कर्मचारी है? 4 हैं, ठीक है, बता दीजिए। गुरारू अच्छा ठीक, बैठ। मोहरा सीओ साहब कौन है? कर्मचारी आपके कितने हैं? 3। क्या 12 चलती